कोई भी पार्टी हो उसको ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए युवा ब्रिगेड चाहिए ही होती है। अब भाजयुमो भी ऐसे ही है जो भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन को मजबूत करती हैं। आने वाले कुछ समय में किस तरह से, आज मेरे साथ भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष शंकर गौरा जी मौजूद हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से ज़मीन पर पकड़ मजबूत होगी और प्रदेश के तमाम सारे मुद्दों पर आज हम जानेंगे इनकी राय। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शंकर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बीते दिनों कॉकरोच जनता पार्टी ने इतना हा हल्ला मचाया, पूरे शहर दर शहर वो मचा भी रही है, लेकिन अब वो हो हल्ला बिल्कुल बंद हो चुका है, ना के बराबर है। नीट मामले को लेकर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान जी का कोई बयान नहीं आ रहा, कोई उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है पूरे प्रदेश भर में। क्या कहेंगे आप उन लोगों को? देखिए, सबसे पहले तो आपने बात करी कॉकरोच जनता पार्टी की। आपने देखा कि जिस प्रकार का माहौल उनके द्वारा बनाया गया था और सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स पूरे विश्व के जो बहुत ऐसी कंट्रियों के फॉलोअर्स, जो फेक फॉलोअर्स भी जिनको कहा जाता है, उनको तैयार करके देश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देश का जो जेएनजी एज का युवा है उसको उकसाने का काम कुछ वामपंथी आइडियोलॉजी के लोगों ने किया, कुछ एबी टीमों ने किया। लेकिन हमने देखा कि जब धरातल पर उतरे और दिल्ली में जब जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया, जयपुर में प्रदर्शन किया और जगह प्रदर्शन किए, तो धरातल पे कोई भी जन समर्थन उनको नहीं मिला। 150, 200, 300 आदमियों से ज़्यादा कहीं पे इकट्ठे नहीं हो पाए। और उनके जो लोग थे उन्होंने मीडिया कर्मियों से जिस प्रकार से बदतमीजियाँ करी, जिस प्रकार से मीडिया के पत्रकार बंधुओं ने जब उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने सबसे बदतमीजी करने का काम किया। और वही डपली गैंग जो चाहे शाहीन बाग में देख लीजिए, चाहे जेएनयू के आंदोलन में देख लीजिए, चाहे सीए के हर कोई आंदोलन में वो बाजा बजाने वाले 10-20 घूमते हैं, वो अपना बाजा लेके निकलते हैं और वो बजा बजू के वापस चले जाते हैं। वो हर जगह फिक्स हैं। आप पुरानी फोटोएं निकालोगे, नई फोटोएं निकालोगे, तो मैं तो उनको बाजा गैंग कहना चाहूँगा। वो बाजा गैंग लेके अपने आप आने का काम करते हैं और वो अपनी डपली डमरू लेके आते हैं और वो डपली डमरू बजा के चले जाते हैं। और हर आंदोलन में है वो फिक्स, पता नहीं उनको परमानेंट आंदोलन में जैसे नहीं होता कि परमानेंट एक कोई संज्ञा भी अगर उनको दे दी जाए तो वो कम होगी हर उसमें। और देखिए जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन करने की कोशिश करी, उसमें फिर आज़ादी के नारे लगे। अब इनको किस चीज़ से आज़ादी चाहिए वो तो परमात्मा ही जाने कि उनको आज़ादी किस चीज़ से चाहिए। लेकिन वो पूरी तरह फैल रहा और युवाओं को जो गुमराह करने का काम उन्होंने किया था उसमें उनको सिर्फ निराशा हाथ लगी। उन्होंने कई प्रकार के स्टंट भी करे लेकिन वो उन स्टंटों में नाकाम रहे। कई सारे लीडर्स पंचायत चुनाव का वेट कर रहे हैं। पायलट सरीखे नेता बोल रहे हैं कि आज अगर पंचायत चुनाव करा लेंगे तो असलियत सामने आ जाएगी। क्या है असलियत, आप एक बार बताइएगा जरा। देखो, असलियत तो ये है कि पायलट साहब खुद परेशान हैं। जिस प्रकार से अशोक गहलोत बराबर उन पर बयानबाजी करते हैं, जिस प्रकार से उनको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी भी आपने देखा कि लगातार उन्होंने बयान दिए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में शायद बाल कटवाने गए थे और उसी समय उन्होंने बयान दिए, बार बार वो लिखते हैं। तो मुझे लगता है कि पायलट साहब का भी तिरस्कार कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। पायलट साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी में वो नहीं मिल पा रहा। और फिर क्या होता है, जो जिस लगातार खुद के घर में अंतर्कलह होते हैं, लगातार परेशानियां बढ़ती रहती है तो आदमी परेशान होता है लगातार। तो परेशानी में ऐसे बयान हो जाते हैं कई बार, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि पंचायत चुनाव कोर्ट की वजह से अटके पड़े और भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव कराएगी, चुनाव होंगे तो उस समय 100% निकाय चुनाव में और निकाय चुनाव में नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड बनेंगे। क्योंकि युवाओं ने देखा है, युवा पिछले जो 5 साल कांग्रेस का जो गया है, युवाओं के लिए अंधकार में था। युवाओं के सपनों को बेचा गया, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य को अंधकार में डाला गया। लगातार 18-19 पेपर भर्तियों के पेपर लीक हुए। उन पेपर लीक के माध्यम से कई घर उजड़ गए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कई बच्चों ने मतलब उनके सपनों को बेचने का काम कांग्रेस ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी की सरकार ने 450, 425 से ज़्यादा पेपर लीक के दोषियों को जेल भेजने का काम किया और राजस्थान में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम बात करते हैं युवाओं की, तो युवाओं को 1 लाख से अधिक भर्तियों का कैलेंडर जारी करने का। आप देखिए, पहले आप देखा करते थे कि जब भर्तियां होती थी तो युवा हमेशा अभ्यर्थी
प्रदर्शन करते रहते थे कि इस भर्ती की डेट को आगे बढ़ाइए, और उस भर्ती की डेट को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रदर्शन होते थे। कई बार एक वीक में 2 भर्तियां एक साथ आ जाती थी। लेकिन राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने 12 जनवरी को एक साथ भर्ती कैलेंडर जारी करके पूरा पारदर्शिता के साथ ये बताया कि कौन सी परीक्षा किस तारीख को होगी, जिससे बच्चे भी अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि पिछले जो राज्य में क्या स्थिति थी, जब रीट का पेपर होता था तो आपको लगता था कि जैसे पूरे शहर जाम हो गए हो, बसों में अलग से प्रशासन को व्यवस्था करनी पड़ती थी। अभी पता भी नहीं चलता रीट का पेपर कब हुआ। और रोजाना नेटबंदी होती थी। लगातार नेटबंदी होने के कारण आप लोग भी परेशान थे, आम जनजीवन भी परेशान था। पर आप मुझे बता दीजिए, एक बार पिछले 2.25 साल 2.5 साल का कार्यकाल आदरणीय भजन लाल जी का हो गया, एक दिन पे नेटबंदी नहीं हुई पूरे राजस्थान में, एक पेपर के दिन। क्योंकि जब इरादे मजबूत होते हैं, जब युवाओं को सोचने की बात होती है, तो उनके लिए काम भी होता है और काम धरातल पे भी होता है। आपने देखा कि सरकार बनते ही सबसे पहले एसआईटी का गठन किसी ने किया तो राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार ने किया। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपस में कांग्रेस में आपस में किस प्रकार की बयानबाजी आपस के नेताओं के लिए की जा रही है, किस प्रकार का मान सम्मान का तिरस्कार आपस के सीनियर नेताओं के लिए। आपने देखा कि पिछला जो राजस्थान में सरकार बनी, वो सचिन पायलट जी उस समय प्रदेश के अध्यक्ष थे, और सचिन पायलट जी प्रदेश के अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में बनी। लेकिन जब गहलोत साहब चुन के आए तो सचिन पायलट साहब को खुद की मांगें मनवाने के लिए पदयात्रा करनी पड़ी, खुद की मांगें मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने पड़े। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पायलट साहब का असली विरोधी कौन है। उनकी पार्टी में ही उनका विरोध है, उनकी पार्टी उनको नीचा दिखाने का काम करती है। और जब उन्होंने मांग करी थी आरपीएससी में सब लोगों को बदलने की और भंग करने के, तो आप देखो उसके बाद में बदला किसने, भजन लाल जी ने बदला। तो उनकी मांग भी भजन लाल जी ने पूरी करी है। और अभी आने वाले पंचायत चुनाव में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के निगम और बोर्ड सब जगह बनने जा रहे हैं। और मैं आपके विजन की भी चर्चा करना चाहूँगी यहाँ पर कि आप अपने अंडर में आप किस तरह से भाजयुओं के ज़रिए भाजपा को और स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। देखिए, हमारा संगठन युवा मोर्चा का संगठन भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ साथ पूरे बूथ स्तर पे हमारा संगठन है। हम 1136 मंडलों पे काम कर रहे हैं और सभी बूथ पे हमारे कार्यकर्ता वर्कर हैं। अभी आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी और अनेकों अभियानों के माध्यम से आज आप कंपैरिजन करिए कि हमारे लगभग हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का होता है। और कार्यक्रमों के माध्यम से, युवाओं से जुड़ी मांगों के माध्यम से, और जो हमने काम, जो देश की प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, राजस्थान की भजन लाल जी की सरकार है, जिसमें जो विश्वास के साथ युवाओं के लिए काम कर रही है, उन योजनाओं को हम नीचे तक धरातल तक पहुंचाने का काम करते हैं। आगे हम बड़े कैंपेन चलाएंगे, उन कैंपेन में नशा मुक्त राजस्थान हो और युवाओं से ज़्यादा नशे से दूर रहे युवा, ऐसे मुहिमों को लेकर भी हम, सामाजिक सरोकारों को लेकर भी काम करेंगे। अभी राजस्थान में युवा मोर्चा ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के दौरान पेड़ लगाए हैं। अभी जैसे ही बारिश होगी तो लाखों पेड़ों का अभियान हम लेंगे, क्योंकि पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम भी हम करें। सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी समाज को लाभ हो, युवा सामाजिक कार्यक्रम से भी जुड़े। अलग अलग मुहिमों के माध्यम से हम राजस्थान में युवा मोर्चा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अभी पहले हमारी युवा संवाद यात्रा पूरे राजस्थान में हुई, उसके बाद में बजट पे हमने चर्चा करी, और अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती से बलिदान दिवस से लेकर उनकी जन्म जयंती तक हम राजस्थान के 5 बड़े ज़िलों में, ट्राइबल्स में मैं 2 तारीख को जा रहा हूँ, जो आदिवासी ज़िले हैं, बांगड़ का क्षेत्र हमारा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ पे हमारे युवाओं के सम्मेलन है। लगातार फिर प्रधानमंत्री जी की सभा में युवाओं की सहभागिता ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं कि राजस्थान में युवाओं को जो सरकारी योजनाओं का लाभ है, आगे हम ऐसा एक रोज़गार मेला जैसा कार्यक्रम भी हम करेंगे, जिससे राजस्थान के ग्राउंड लेवल पे जो यूथ हैं उसको हम जोड़े। अभी मैंने खुद ने जैसलमेर के मिठड़ाऊ गांव में जाके योग किया, वहाँ पे युवाओं से चर्चा करी। प्रथम गांव जो देश के प्रधानमंत्री, पहले
हर व्यक्ति उनको अंतिम गांव का बोर्ड लगाकर उन गांवों को अंतिम गांव कहता था। लेकिन आप समझिए विजन का कितना फर्क है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक पहले अंतिम गांव उनको कहा जाता, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा अंतिम नहीं, वो प्रथम गांव है, वो पहले गांव है। तो प्रथम गांव में जाके हमने योग किया, वहाँ जनसंपर्क किया, युवाओं से जोड़ने का काम किया। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, तो हमारा प्रयास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी अलग अलग ज़िलों में प्रवास करें, अलग अलग ज़िलों में हमारे युवाओं से मिले, उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करें और कार्यकर्ताओं से बातचीत करके हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, जन कल्याणकारी जो योजनाएं चला रखी है, उन योजनाओं पे चर्चा करके उनको लाभ दिलाने का भी काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़े। मैं राजसमंद गया तो पिपलांतरी गाँव में गया। पिपलांतरी गाँव जहाँ पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल जी के प्रयासों से और ग्रामवासियों के प्रयासों से पिपलांतरी गांव को करोड़ों पेड़ उसमें लगाए गए। जहाँ एक डंपिंग यार्ड बन गया था, 2005 में उन्होंने शुरुआत करी, वहाँ जाकर जनसंपर्क किया, वहाँ एक पेड़ लगाया और पेड़ लगा के वहाँ सब ग्रामवासियों से चर्चा करी, युवाओं से चर्चा करी। ऐसे अलग अलग जगह जाके अलग अलग फॉर्मेट्स में युवाओं से जुड़ना, उनसे बातचीत करना, उसी के माध्यम से हम राजस्थान में युवाओं को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, युवा मोर्चा को मजबूत करने का। तो ये हैं शंकर गौरा जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब ना कोई अंतिम गांव बचेगा, ना कोई पहला गांव बचेगा। भाजयुमो इस तरह से युवाओं के साथ लगातार सरकार को मजबूत करने का काम करेगी। आदिवासियों से लेकर नशा मुक्ति अभियान तक जितने भी आपने कार्यक्रम बताए वो वाकई में काबिल तारीफ़ है और इनकी ज़रूरत है। धरातल पर अभी देखा जाए तो नशा भी बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है युवाओं के लिए, और जितने भी आप मुद्दे उठाने वाले हैं आपको बहुत बहुत बधाई हो उनके लिए। तो ये थे शंकर गौरा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर चर्चा की हमारे साथ। कैमरामैन शुभम के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।